यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जीवन की भाग दौड़ के बीच एक छोटा सा समोसे का ठेला लगा था। इस ठेले का मालिक था रामू, एक गरीब सीधा साधा आदमी जिसके चेहरे पर गरीबी और चिंता की एक गहरी लकीर खिंची रहती थी। उसका ठेला एक पुरानी और टूटी फूटी लकड़ी की गाड़ी थी और उसके समोसे बनाने की भट्ठी भी इतनी पुरानी थी कि कड़कड़ाती ठंड में उसके समोसे तुरंत ठंडे हो जाते थे। अरे वाह, समोसे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लीजिए साहब, समोसा लीजिए। अरे रामू, समोसे तो बहुत ठंडे हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए। यही वो वाक्य था जिसे रामू दिन भर सुनता था। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी दयनीय स्थिति बयान करते थे। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी छोटी बेटी राधा, जो बीमार थी और जिसकी दवाई के पैसे जुटाना उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। एक सर्द शाम, जब उसका एक भी समोसा नहीं बिका था, वो ठिठुरते हुए आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, इतनी ठंड है और आज फिर एक भी समोसा नहीं बिका। मेरी छोटी सी बेटी राधा बीमार है, उसकी दवाई का पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ गांव का सबसे क्रूर और लालची साहूकार दयाराम आया। दयाराम अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता हुआ चलता था और उसकी कठोर आवाज में केवल धमकी और अहंकार भरा रहता था। उसने रामू को कुछ कर्ज दिया हुआ था, जिसका ब्याज वो हर महीने दोगुना करके वसूलता था। दयाराम कठोर आवाज में बोला, अरे ओ रामू, आज समोसे का ठेला ठंडा क्यों पड़ा है? मैंने तुम्हें कल भी चेतावनी दी थी। अगर परसों तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा ये ठेला और घर दोनों छीन लूंगा। और हाँ, आज रात मेरे घर पर 100 समोसे पहुंचा देना, वो भी मुफ्त में। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 समोसे मुफ्त, ये तो उसके हफ्ते भर की पूरी कमाई थी। रामू हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, थोड़ा रहम कीजिए मुझ गरीब पर। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। दयाराम हंसते हुए बोला, ठीक है, कुछ दिन का समय है, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और हाँ, समोसे गरम होने चाहिए, नहीं तो देख लेना। साहूकार दयाराम अपनी अकड़ में चला गया। रामू निराशा से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मजबूरी में उसने उस रात साहूकार को देने के लिए 100 समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। रात 10 बजे रामू 100 समोसे लेकर साहूकार के घर गया और उन्हें सौंपकर अपने घर की ओर लौट रहा था। लौटते समय वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक जख्मी गधे पर पड़ी। गधे की हालत देखकर रामू का दिल पिघल गया। रामू गधे के पास जाकर बोला, अरे, तुम्हें किसने इतना जख्मी किया? भले ही रामू खुद गरीबी में जी रहा था, पर उसने अपनी सारी चिंताएं भुलाकर उस बेजुबान जानवर को उठाया और घर ले आया। रात भर जागकर अपनी बेटी की दवाई के लिए बचाए गए थोड़े से पैसों से दवा खरीदकर गधे पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की।
कुछ ही दिनों में गधा पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ दिन बाद दयाराम फिर से रामू के दरवाजे पर आ धमका और अपनी पुरानी धमकी दोहराई। कल तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा ये ठेला और घर दोनों छीन लूंगा। इतना कहकर साहूकार चला गया। रामू रोते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसके ठीक किए हुए गधे ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, रामू, तुम चिंता मत करो, साहूकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामू चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। रामू ने हड़बड़ी में कहा, कौन बोला? कौन है वहाँ? गधे ने कहा, ये मैं हूँ रामू। रामू ने गधे को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। रामू ने कहा, तुम बोल रहे हो? ये क्या जादू है? हाँ रामू, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। तभी गधा, जिसका नाम उसने मोती रखा था, अपनी जादुई शक्ति से ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे प्रकट करता है। गधे ने कहा, रामू, इन समोसों की दो खासियतें हैं। पहला, कितनी भी ठंड क्यों न हो, ये समोसे कभी ठंडे नहीं होंगे, हमेशा गर्म रहेंगे। दूसरा, जो भी ये एक समोसा खाएगा, उसके मन की उदासी दूर हो जाएगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? एक जादुई समोसा? तुम ये समोसे बेचो और मेरा जादू देखो। मोती की बात याद करके रामू ने अपने ठेले को बाजार के बीचों बीच लगाया। ठंड का मौसम था। तभी एक आदमी, शेखर, जो गांव के बड़े दफ्तर में नौकरी करता था, उदास मन से उस रास्ते से गुजर रहा था। शेखर बहुत अकेला था और अपनी नौकरी से नाखुश था। शेखर ने खुद से कहा, धात, आज फिर बॉस ने बिना बात के डांटा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तभी उसकी नजर रामू के समोसे के ठेले पर पड़ी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। साहब, गर्मा गर्म समोसा खाइए, ठंड भाग जाएगी। ठीक है, एक दे दो। शेखर ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी उदासी दूर हो गई और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वाह, ये समोसा, ये तो कमाल का है। इसके स्वाद में कुछ जादू है। मेरा सारा तनाव और उदासी कहाँ चली गई? मुझे अचानक बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये समोसा सिर्फ समोसा नहीं है साहब, ये खुशी का स्वाद है। मैं तो आज तक कई जगह समोसे खा चुका हूँ, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। मुझे 2 समोसे और दो, मैं अपने दोस्तों के लिए ले जा रहा हूँ। शेखर ने समोसे खाए, रामू को खुशी से पैसे दिए और जाते जाते बोला, भैया, अब मैं हर दिन यहीं आऊंगा। मोती, जो उसके पीछे खड़ा था, रामू से फुसफुसाते हुए बोला, देखा रामू, ये तो बस शुरुआत है। उस दिन उसके सारे समोसे बिक गए। उसके पास अच्छा खासा धन जमा हो गया। अगले ही दिन रामू ने साहूकार दयाराम का सारा कर्ज चुका दिया। दयाराम ने रामू से कहा,
रामू, आज तो तुम बहुत अमीर लग रहे हो। लगता है मेरे कर्ज के पैसे भी तैयार होंगे। रामू ने कहा, साहूकार जी, ये लीजिए आपका मूलधन और आपका ब्याज। जादू चल चुका था। धीरे धीरे रामू के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो गए। जो भी उदास, थका हारा या परेशान व्यक्ति एक समोसा खाता, उसकी उदासी छूमंतर हो जाती। लोग अब रामू को खुशियों वाला समोसे वाला कहने लगे थे। एक दिन रामू अपने घर के बाहर बैठकर अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर देखकर सोच रहा था, अगर इस झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। मेरी बेटी कितनी खुशी से रहती। तभी मोती, जो रामू के मन की बात जान लेता था, अपनी जादुई शक्ति से झोपड़ी की जगह एक बड़ा और सुंदर घर बना देता है। रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गधे को बोलता है, क्या ये तुमने किया? हाँ। उसी वक्त साहूकार दयाराम, जो कहीं आसपास से गुजर रहा था, छुपके से गधे के जादू को देख लेता है। उसके मन का लालच जाग उठता है। दयाराम मन ही मन में सोचता है, अगर ये गधा मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह तुरंत रामू के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे समोसे में जरूर कोई जादू है और ये सारा जादू तुम्हारे उस गधे का है। मैं ये गधा खरीदूंगा। बोलो, क्या कीमत है इसकी? ये बिकाऊ नहीं है। वो मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। मैंने अपनी गरीबी में इसे नहीं बेचा, तो अब क्यों बेचूंगा? याद रखना रामू, अगर तुमने मुझे गधा नहीं दिया तो मैं इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। अगली रात दयाराम कुछ गुंडों को लेकर रामू के घर आया। दयाराम ने गुंडों से कहा, जाओ और इस गधे को पकड़ कर लाओ। जैसे ही गुंडे गधे को पकड़ने आए, मोती ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। मोती जोर से चिल्लाकर साहूकार से कहा, रुक जाओ साहूकार, तुम लालच की आग में जल रहे हो। तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। मोती की आवाज इतनी तेज और जादुई थी कि दयाराम और उसके गुंडे अपने कानों पर हाथ रखने लगे। तभी रामू घर से बाहर निकला और कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। गधे को पकड़ने के लिए कुछ गुंडे आगे बढ़े। तभी गधे ने अपने जादुई शक्ति से साहूकार को और उसके गुंडों को कुत्ता बना दिया। साहूकार और उसके गुंडे, जो अब कुत्ते बन चुके थे, उन्होंने गिड़गिड़ाकर गधे और रामू से क्षमा मांगी। वो बोले, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। रामू ने मोती से साहूकार को माफ करके सबको फिर से इंसान बनाने के लिए कहा। गधे ने फिर से सबको माफ करके इंसान बनाया और कहा, जो दूसरों को दुख देता है उसका अंत यही होता है। अब जाओ और एक अच्छा इंसान बनकर जीना सीखो। रामू की कमाई इतनी अच्छी होने लगी कि उसने बेटी राधा का अच्छे से इलाज करवाया और वो ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद रामू ने उस जगह पर एक बड़ी और सुंदर दुकान खोली जहां वह पहले ठेला लगाता था। रामू अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया था।
सब लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। वह अब गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। जादुई गधा मोती, रामू और उसकी बेटी राधा अब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी में सबसे बड़ा जादू होता है, और जो दूसरों को खुशियाँ देता है उसे बदले में उससे भी ज्यादा खुशियाँ मिलती हैं।